एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता। राजा माली के कामों से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर का पेड़ भी था, जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई और उसने अंगूर की बेल पर लगे अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में बहुत मीठे थे। उस दिन के बाद से वो चिड़िया रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर मीठे मीठे अंगूर खा लेती, लेकिन वह खट्टे और अधपके अंगूर को नीचे गिरा देती थी। चिड़िया की इस बात पर माली को बहुत गुस्सा आता था। वह उसे भगाने का बहुत कोशिश करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयास के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया, तो वो राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। माली ने राजा से कहा, हे महाराज, इस चिड़िया ने मुझे तंग कर रखा है और मैं इसे पकड़ने में असफल रहा हूँ। कृपा करके आप मेरी कुछ सहायता करें। इस बात पे राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन राजा खुद बगीचे में गए और एक कोने में जाके छिपकर बैठ गए। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर के पेड़ पर बैठकर अंगूर को खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि राजा उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी राजा ने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे वो ज्ञान की 4 बातें बताओ, उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, अब चौथी बात भी बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात बहुत ही गहरी है, लेकिन आपने मुझे इतनी जोरों से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दो तो मैं तुम्हें चौथी बात भी बता पाऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। मौका मिलते ही चिड़िया राजा के हाथ से उड़ गई और दूर जाके पेड़ पे बैठ गई। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, हे राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना मत, लेकिन आपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये भी मैंने आपसे कही थी कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि चौथी बात बहुत ही गहरी है तो आप मेरी बात में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछतावा कर रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से सीखने को यह मिलता है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान ही कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर काम करें और अपना भविष्य बनाएं। थैंक यू गाइस।